बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर अभी ज़रा सा प्रॉब्लम्स इस सेंस में हो रही हैं कि अब शायद आगे आपको ये रिकॉर्डेड जो है ना ये ना मिल सकें। तो क्योंकि आप लोग टोटली सोए हुए होते हैं और एंड टाइम पे रात को मुझसे कह रहे हैं वो जी फलां रिकॉर्डिंग नहीं आई, फलां रिकॉर्डिंग नहीं आई। तो रिकॉर्डिंग को क्या करते हो आप लोगों ने, जो पढ़ रहे हो, मैं ये जो लेक्चर दे रहा हूँ उसमें कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं चलती। ये तो इन लोगों के लिए था कि जो बाद में आ रहे हैं। तो अब बार वालों के लिए, बाद में आने वाले तमाम लोगों को तमाम मिल चुके हैं लेक्चर्स। अभी जो है सिर्फ टेस्ट किस आपका टाइम हो? अब आपका सिस्टम जो है वो तकरीबन इतना है कि अब आपको न्यू जितने लेक्चर्स हैं कोशिश ये करें कि साथ साथ पढ़ते जाएं। नेक्स्ट टाइम से मैं एक और काम भी करने जा रहा हूँ कि 30 मिनट का लेक्चर और उसके अगले 10 मिनट के अंदर अंदर आपका साथ ही टेस्ट, हर एक उसी के अंदर। ठीक है जी। ओके सर। हाँ, ताकि किस्सा फौरी तौर पे खत्म कर दिया जाए, लंबी खेल चले ही ना। अच्छा जी, कैविटी डिजाइन पे हमने छोड़ा था अमलगम का। ठीक है जी। कैविटी डिजाइन के ऊपर अगर आप लोगों को मेरा पेज आपने देखा हो, साइंस ऑफ डेंटल मटेरियल्स, वहां पे मैंने बाकायदा कुछ पिक्चर्स और वो डाली हुई हैं, वीडियो भी है शायद। इंटरनल लाइन एंगल्स जो हैं वो ये होते हैं कि जब किसी दांत के अंदर हम कैविटी बनाते हैं तो उसके अंदर जो अंदर वाली वाल जो होगी उसका जो हम कह लें आप, जैसे अब ये फर्ज करें ये दांत है हमारा, ये कोशिश करते हैं हम ये वाला दांत बनाने की। ठीक है जी। तो इसके अंदर ये वाली जगह हमारी ये जो डॉटेड किस्म की हम लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो है ये एंगल, ये अंदर एक कैविटी बनी हुई है, ये पिछली दीवार है दांत की और अगली दीवार गायब है, समझे। ठीक है। ये इसका पल्प है दांत की, टूथ की। ठीक है जी, ये पल्प है। ये साइड वाली दूसरी वाल है और यहाँ पे वाल नहीं है, यहाँ पे ये खाली जगह है, तो यहाँ पे हमने ये कैविटी बनाई। तो यहाँ पे बजाय ये कि ये हमारा बिल्कुल एक्यूट एंगल हो, तो यहाँ पे वो कहते हैं इस तरह से आप राउंडेड किस्म का एंगल होना चाहिए। ठीक है जी। इस राउंडेड में ये होगा कि जो स्ट्रेस है जो कि डायरेक्टली यहाँ पर अगर ये राउंडेड ना होता, ये बिल्कुल इस तरह से होता, ये बिल्कुल सॉरी यूं, ये बिल्कुल ये 90 डिग्री के ऊपर अगर होता तो यहाँ पे अगर फोर्स आती इस जगह पर तो वो इसको ब्रेक कर सकती थी। ठीक है ना। तो अगर ये राउंड हो जाता है इस तरह से तो वो फोर्स जो है वो उसके ऊपर उस तरीके से नहीं पड़ेगी, बल्कि अगर ये फोर्स आएगी तो ये इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है। ये हैदर अली खान साहब भी कोई हमारे ही क्लास के हैं। जी सर, है क्लास में। जबरदस्त। सर ये टेस्ट किस टाइम है सर? टेस्ट जी आखिरी जो हमारा वो होता है ना ब्रेक वाला सिस्टम, तो उससे पहले आपको टेस्ट मतलब उसमें मैं वो कर दूंगा, फिर 10 मिनट का जो वक्फा होगा वो मैं लूंगा और उसके बाद मैं फिर आ जाऊंगा। आप लोगों ने अपने अपने कैमरास वगैरह खोलने हैं कि मैं देखूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और वो जो ही खत्म इस होगा, टेस्ट में भी कैमरा जरूरी है सर? रख लो तो अच्छी बात है, कोई लाजमी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ओपन रखा जाए तो ज्यादा बेहतर। जिसके पास नहीं है वो ना रखे, क्योंकि जिनके पास अब तो सब कुछ खुल चुका है, उसके बावजूद अगर लोगों ने कैमरास नहीं लिए, दूसरा या मोबाइल या कोई ऐसी चीज नहीं की, तो उन लोगों के लिए ओरिजिनली तो ये है कि हम उसको एक एक असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट्स तो आपकी वैसे भी बहुत ज्यादा इकट्ठी हो चुकी हैं और आप में से किसी एक ने आज तक एक भी सबमिट नहीं करवाई। अच्छा, ये कैविटी को देख लें जी, उसमें फोर्स जो है डिसिपेट हो जाएगी इधर और इधर, जबकि अगर इस किस्म की होगी तो वो टोटली यहाँ पे आके कंसंट्रेट होगी और वहां पे क्रैक शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए ये जो इंटरनल लाइन एंगल्स हैं इनको वो कहते हैं जी कि हमने राउंड कर देना है। ठीक है जी। अच्छा जी,
इसके बाद जी हमारे पास ये एनोटेट वाला जो था इसके अंदर पहले तो क्लियर करें। अच्छा जी, फ्लोर ऑफ द कैविटी ईदर ओवरलैपिंग पल्प और जिंजाइवल एक्सटेंट ऑफ एनी बॉक्स केप्ट फ्लैट। ये भी हमने आपको बता ही दिया था जिस वक्त हमने बनाया, तो कि अगर हमारे पास फ्लोर ऑफ द कैविटी, फ्लोर को क्या कहेंगे हम, कैविटी है ना हमारी, अगर तो वो इस किस्म का कुछ फ्लोर बन रहा है हमारा, ये इस तरह से, और ये जो पल्प है वो इस किस्म की है, यहाँ पे यूं करके ये पल्प है, ये नीचे वाली, तो अगर यहाँ पे होगी तो ये फ्लोर ऑफ द कैविटी क्या होगा, ये पल्प के ऊपर आ रहा है ना, और अगर ये इसको ओवरलैप कर रहा है, मतलब ये पल्प इधर है तो ये थोड़ा सा इस तरफ है, तो इसको भी वो कहते हैं फ्लैट रखना है। और ये बॉक्स बन रहे हैं, ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, तो ये जितने बॉक्स बन रहे हैं वो कहते हैं इनको फ्लैट रखना है। क्योंकि इसके बाद हमने इधर कंडेंसेशन करनी है। कंडेंसेशन का क्या मतलब, कंडेंसर हमारे पास एक होता है, वहां पे इसको रख के इधर से यूं या इस तरह से, तो वो जो अमलगम का हमारे पास मटेरियल होगा, सॉरी, अमलगम को हमने लेना है, यहाँ पे रखना है, और ये अमलगम है हमारे पास, और हम उसको कंडेंस करेंगे। कंडेंसर वगैरह होते हैं, ये फिर हम बाद में आपको बताएंगे कि कंडेंस क्या होता है, कंडेंसिंग क्या होती है, कंडेंसर किस चीज को कहते हैं। और थोड़ा सा आप लोग भी वो करें, टिकटॉक वगैरह कम देखें और जाके यूट्यूब के ऊपर ही देखें कि कंडेंसर कैसे होता है, अमलगम को हम क्या कर सकते हैं। अब क्या हो गया ये सारे जी, ठीक है, चलें अब साथ साथ उधर भी मुझे देखना पड़ रहा है कि कुछ लोगों की लाइट के मसले हैं जी। बेटा इसके ऊपर लिखो, इसको टाइप करो, उसको कहो कि इसमें लिखो कि भाई क्लास हो रही है, अब मैं आपकी अटेंडेंस का क्या कर सकता हूँ, आपके इश्यूज हैं तो इसमें आप लोग यूपीएस लगवाएं, कुछ करवाएं, बैटरीज को चार्ज रखें। अब इसका मैं जिम्मेदार तो नहीं कि आपके तो लाइट नहीं आ रही है तो आपके इंटरनेट के प्रॉब्लम्स की, तो मेरी तो इसमें वो नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया जी फ्लोर्स के बारे में। और वो कोई भी जगह पे, या जिंजाइवल एक्सटेंट जो था वो क्या था, अगर वो ये हमारा तुथ है, सॉरी इसको भी थोड़ा सा समझ लें, ये हमारा तुथ है, तो यहाँ पे हमारा जिंजाइवा होता है ना, ये वाला, ये गम होते हैं जिन्होंने उसको पकड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, ये अटैच्ड होता है, ये फ्री होता है जिंजाइवा। तो इस एरिया में भी अगर वो कुछ कहते हैं कि अगर कुछ हो तो आप अपना जो फ्लोर ऑफ द कैविटी हो तो वो भी यूं होना चाहिए, आपका बॉक्स होना चाहिए, और जो है क्या उसको कहेंगे हम, फ्लोर जो होगा फ्लैट होना चाहिए, इधर से भी फ्लैट और इधर से भी फ्लैट, ठीक है। ये चीज चूंकि इसको राउंड होना, यहाँ पे एंगल को जो है राउंड होना चाहिए, ये ज़हन में रखिएगा। एंगल को हम बना तो वैसे रहे हैं, लेकिन आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि ये चीजें आपने उसमें रखनी है। केवो सरफेस एंगल, केवो सरफेस कैविटी की सरफेस के ऊपर, केवो से मतलब कैविटी आप समझे, ठीक है। तो उसको अमलगम में कहते हैं कि 90 डिग्री पे होना चाहिए अगर वो थिन सेक्शंस में हो। मतलब ये अगर दांत है जी, अगर ये हमारा दांत है इस किस्म का और यहाँ पे हम कोई कैविटी बना रहे हैं इस जगह पे, तो ये केवो सरफेस एंगल हमारा बनेगा। ये वाला सरफेस एंगल, सॉरी क्या हो गया है, ये भाग गया है। अच्छा जी, ये जो सरफेस एंगल है ये देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला ये बिल्कुल अगर पॉइंट के ऊपर करें तो ये 90 डिग्री बनना चाहिए। अगर इसको 90 कैसे बनाएंगे हम, ये ऐसे, ये 90 बन रहा है, ये देखें कैविटी की सरफेस के साथ,
और इधर से भी अगर यूं देखें तो ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब समझ आ रही है जी? तो केवो सरफेस एंगल थिन सेक्शंस में अगर हो तो 90 होना चाहिए, वरना 120 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 120 क्या है, वो फिर इस तरह से थोड़ा सा यूं आ जाए तो ये 120 हो जाएगा। सर फिर बताइए 90 डिग्री, फिर बताइए। 90 डिग्री देखो, ये कैविटी है, ये देखो ये कैविटी यहाँ पे नीचे है ना कहाँ पे नीचे है सर? बेटा, ये दांत है ना, समझे? ये नीचे, ये जो दांत की जो सरफेस है, ये इधर देखो, ये यहाँ पे ये सुराख है, ये दांत में, ये जी। एक मिनट, इधर गया ये। तो ये हम अगर समझ रहे हैं कि सॉरी ये क्या हो गया, हमें तो ये निकालना था, ये क्या चीज आ रही है ड्राम में, तो इस पे जा रहे हैं और ये बन कुछ हो रहा है, क्या हिसाब है? अभी तक कोई बड़ा सेट चल रहा था, इसको क्या हो गया अब? चले इसको इधर से देखते हैं। ये मेरे ख्याल से ये वाला शायद सिलेक्ट हो गया, तो हमने इसको इधर वाले को सिलेक्ट करना है। तो सर आपका कैमरा ऑन है, बस पेज पेंसिल पे खैर है, कोई बनाते हैं। पेज पेंसिल के बनाऊं? पेज पेंसिल किधर से लाऊं अब तक जी? तो यहाँ अभी तो नहीं बन रहा सर। मैं वही बता रहा हूँ ना बेटा कि ये देखें, ये वाली जो कैविटी है ना, ये टूथ है हमारा, ये वाला। इसके अंदर ये कैविटी हमारी बनी हुई है। तो केवो सरफेस, ये जो कैविटी का ये वाला एरिया है ना, सरफेस के साथ जो कैविटी का एरिया बन रहा है, ये जो सुराख है कैविटी का और ये जो टूथ स्ट्रक्चर है हमारी, इनके दरमियान में ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, ओरिजिनली ये इसको यूं नीचे होना चाहिए, ये 90 डिग्री। ये देखें, अगर ये है, अगर हम आपको कर दें ये वाला, ये इधर, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। अब समझ आई? सही है सर, ठीक है। तो सर एरोज नीचे आप बना लेती तो मुझे समझ आ जाती। बस ऐसे ही होता है। ये ऑनलाइन क्लासेस में हमारे लिए भी फटे हैं और आप लोगों के लिए भी फटे हैं। अच्छा सर, ये 90 होगा या 120 होगा? हैं? या 90 होना चाहिए, नहीं, 90 थिन सेक्शंस में अगर होगा ना, अमूमन जो है अमलगम जो है, अगर थिन सेक्शन में हो तो फिर 90, क्योंकि अमलगम के लिए हमें 0.5 मिलीग्राम, सॉरी इसको क्या कहते हैं, 0.5 मिलीमीटर कम से कम थिकनेस चाहिए। उससे कम थिकनेस के ऊपर अमलगम टूट जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जब ये इस तरह से रहेगा तो ठीक रहेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा यूं डाइवर्जेंट कर देते हैं, जो आगे हम देखा होगा या आपने कंपोजिट में अगर पढ़ा हो, तो उसके अंदर 120 डिग्री जो है वो अगर हम बनाते हैं, जो कि होना चाहिए, तो उसमें फिर मसला हो जाता है। अच्छा, क्योंकि अब इसी पे वो कह रहे हैं ना कि दिस केवो सरफेस एंगल डिफिकल्ट टू अचीव। कस्प टिप क्या होती है जी हमारे पास? कस्प किसको कहते हैं हम? ये देखो ना, ये जो चीज होती है, इस एरिया को हम ये जो है इसको हम कस्प कहते हैं ना, ये वाला हिस्सा जो होता है। तो इसकी अगर ये टिप है, यहाँ पे अगर कोई कैविटी आ गई है इस एरिया में, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आप 90 डिग्री आपके लिए अचीव करना डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि उसकी अपनी एंगुलेशन होती है ना, जो है वो कैविटी इस तरह से बन रही होती है ना, यूं करके, ये देखें, यूं इस तरह से करके, जिस तरह से इधर है ये कैविटी बन रही है, तो इसको अचीव करना डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पे केवो सरफेस जो है 90 डिग्री का नहीं बन सकता। तो वहां पे कंजर्वेटिव अप्रोच और मॉडिफिकेशंस हमें चाहिए। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या, जो हमने पहले बताई थी, कि सिंपली उस जगह पे हमने कैविटी बनानी है जहां पे सिर्फ केरीज है, उससे ज्यादा हमने आगे पीछे नहीं जाना। अच्छा, अब ये आप लोगों को, अब ये इसके ऊपर बात हो भी चुके हैं, लेकिन इनेमल प्रिज्म या रॉड होते हैं। इनेमल के अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो ये प्रिज्म्स या रॉड्स जो होते हैं ना, उनके हिसाब से बना होता है इनेमल। तो इनेमल प्रिज्म्स या रॉड्स जो हैं वो इस तरह के होंगे, ये इस तरह से एक के ऊपर ये दूसरा, ये स्टैक्ड होंगे, ठीक है ना जी। इस तरह से इनेमल प्रिज्म्स पड़े होते हैं। तो जो जो ऊपर आते जाते हैं, ये थोड़ा सा इनका एंगल यूं इस तरह से चेंज होता जाता है, ठीक है ना। ये इस तरह से, ठीक है।
टूथ में इस तरीके से इनकी अलाइनमेंट होती है। तो जिंजाइवल मार्जिन के ऊपर जो होते हैं ना, ठीक है जी, वहां पे तो सिस्टम अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो एपिकल वो कहते हैं उसमें होते हैं जिंजाइवल मार्जिन के ऊपर। तो इनको जिंजाइवल ट्रिमर के साथ कहते हैं हमने। जिंजाइवल ट्रिमर एक आला होता है, एक जिसको आप कह लें एक कटर टाइप की चीज होती है, जिसको मैनुअल करते हैं, मशीन के थ्रू नहीं, हम तो हैंड पीस के साथ कटिंग करते हैं ना। तो पहले जमाने में वो आती थी, देखा मैंने भी, आज तक नहीं है वैसे, पिक्चर्स वगैरह में देखा हुआ है। तो वो उस ट्रिमर के साथ उसको इनेमल को काट लेते थे। इनेमल यहाँ पे वो कटर रखा तो इसको यूं कर दिया, तो उससे वो बड़ी खूबसूरती से वो हो जाता था। तो जिंजाइवल मार्जिन में वो कहते हैं कि जो है ना वो एपिकल होंगी। एपिकल से मुराद एपेक्स की तरफ, ठीक है। तो इसमें जो सबसे खराबी होगी वो यही होगी कि मार्जिनल सपोर्टेड एनामल जो है ना वो, सॉरी, मार्जिनली अनसपोर्टेड एनामल, कि मार्जिन के ऊपर, जहां पे मार्जिन से मुराद जो दांत का जो एरिया, एक मिनट, फिर वही चीज आ गई, इसको दोबारा करते हैं और फिर लाते हैं। मार्जिनल एरिया से मुराद जो मार्जिन है, ये वाला जो मार्जिनल एरिया ना, ये वाला, इस जिसको हम कहेंगे हम, ये वाला एरिया जो है ये मार्जिनल, ठीक है। यहाँ पे अनसपोर्टेड एनामल होता है। अगर हम इसको नहीं कर सकते रिमूव, अनसपोर्टेड से मुराद के उसके नीचे डेंटिन होनी चाहिए, सिर्फ इनेमल पड़ा हो, डेंटिन ना हो, तो क्या होगा उसमें जो हमारी, क्योंकि इनेमल हमारा क्या होता है, ब्रिटल होता है, तो उसके टूटने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो जब वो टूट जाएगा तो क्या होगा जी, फिर सारे लगता सो गए हो। डेंटिन नजर आएगा या पल्प? डेंटिन नजर नहीं आएगा, टूट जाएगा, फिलिंग ही टूट जाएगी, वीकनेस हो जाएगी उसकी। इंट्रिंसिक जो है हमारी रेस्टोरेशन, जो हमने यहाँ पे जो चीज हमने भरी हुई है इस जगह पे, वो सारी की सारी, अगर यहाँ से कोई चीज टूट जाती है इस जगह से, तो क्या होगा, ये सारी कंप्रोमाइज हो जाएगी, वीक हो जाएगी, इसके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए अगर यहाँ पर कोई हमारे पास ऐसी चीज हो जो कि अनसपोर्टेड इनेमल है, तो हमें उस अनसपोर्टेड इनेमल को रिमूव करना होगा, ठीक है जी। ये ट्रिमर या Yes, जो sir. आपने बताया इसके जरिए? हाँ, इसमें नहीं, वो पहले ट्रिमर होता था, आप ट्रिमर कोई यूज नहीं करते, लेकिन आपने याद रखना है ये सब, क्योंकि आप तो ट्रिमर, मतलब मैंने नहीं कभी यूज किया ट्रिमर, तो आप लोगों ने क्या यूज करना है, अब तो लेजर आ गया है। अच्छा जी, फिर उसी कैविटी डिजाइन में आते हैं कि अनसपोर्टेड टिश्यू जो है उसके ऊपर हम लोडिंग नहीं कर सकते, और ये लोडिंग क्या होती है, हम स्टील का मैट्रिक्स बैंड भी इसके ऊपर लगाते हैं। स्टील मैट्रिक्स बैंड ये हम आपको बाद में दिखा सकते हैं, अभी तो इसका वो नहीं है। मैट्रिक्स बैंड आप यही समझे, जिस तरह से हम घर वगैरह बनाते हैं तो कवाजा समझ आते हैं आप लोगों को, कवाजा देखा हुआ है ना? जी सर, वो स्टेज जिसके ऊपर वो मिस्त्री मिस्त्री उसको, नहीं नहीं, वो तो कवाजा एक और चीज होती है, वो तो कुछ और होता है, स्टेज होती है ना, ये वो होता है वो जिसको जब पिलर बनाते हैं तो उसके गिर्द वो चार वो लोहे के वो चीजें जब बांध देते हैं और दरमियान में वो मटेरियल डालते हैं, उसको क्या कहते हैं? नाम नहीं है सर, लेकिन देखा हुआ है सर। हाँ वही ना, तो अब जेब में रखें। तो दांत में भी हम वैसे आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है। हाँ, दांत में भी हम उसी तरह की चीज लगाते हैं, उसको हम मैट्रिक्स बैंड कहते हैं। और ये स्टील के भी होते हैं, और आगे हम दूसरे भी पढ़ेंगे, सेलुलोज के भी होते हैं, और चीजों के भी होते हैं, ठीक है जी। अब क्या होता है, रैपिड मार्जिनल डिच जो होगी ना वो, और अर्ली फेल्योर ऑफ रेस्टोरेशन क्या किस वजह से होगा, हमारे अनसपोर्टेड टिश्यू की वजह से। क्योंकि जब हम उसको करना चाहेंगे दांत को, जैसे अभी हम फिर देखते हैं, ये दांत है हमारा, ये, तो यहाँ पे हम एक कैविटी हम बनाते हैं,
ये वाली। तो इधर हम अगर एक ऐसी, सॉरी ये नहीं, ये वाली, इस जगह पर हमारा ये हमारी एक कैविटी, ये यहाँ पे हमारी ये होती तो पूरे तुथ की तरफ है, लेकिन मैं इधर आपको ये इस तरह से बता देता हूँ। ये यहाँ पे इसने पूरे तुथ को होल्ड किया होता है, इस तरह से होल्ड किया होता है दांत के ऊपर एक साइड पे ना इसके। तो ये उसको आप समझें कि ये कैविटी के ऊपर आ गया। इसको हम मैट्रिक्स बैंड कहते हैं, और मैट्रिक्स बैंड के थ्रू ये उसको हम उधर होल्ड करते हैं। तो अगर यहाँ पर, तो लोग ही आई जा रहे हैं, समझ नहीं आई, अभी सोए के उठ रहे हैं सारे। अच्छा, तो अगर ये वाला एरिया हमारा कोई कंप्रोमाइज हो इसमें, यहाँ पे अब नीचे ये जो है इनेमल हमारा अनसपोर्टेड पड़ा हुआ ये वाला सारा, तो क्या होगा जब हम इसको ऊपर से कंडेंसेशन करेंगे, अच्छा नहीं ये नहीं, जब हम इधर से लाकर इसके ऊपर कंडेंसेशन करने शुरू करेंगे, ये हमारा एक कंडेंसर समझे इसको, ये तो जब हम इसको दबाएंगे नीचे की तरफ, ये क्या है हमारा अमलगम का पीस है ये पड़ा हुआ ये, तो इसको अमलगम का मतलब इंक्रीमेंट है उसको कहेंगे, पीस तो नहीं कहेंगे। जब हम इसको दबाने की कोशिश करेंगे, यहां पर जो ही फोर्स आएगी तो क्या होगा, ये अनसपोर्टेड है ना, इसके नीचे डेंटिन नहीं है, तो क्या होगा ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, इसलिए इस अनसपोर्टेड एनिमल को भी हमने कहा है कि हमने रिमूव करना है जब तक सपोर्टेड नहीं आता। और यहाँ पे कैविटी इस तरह की बनेगी फिर हमारी, यूं करके बॉक्स हमने कहा था ना कि हमने बनाना है ये यूं, ठीक है। आप समझ आई बात सारी कैविटी की आपको। और ये जो चीज होगी ये इसके साथ, ये इसके नीचे तक होगी, और फिर हम बाकी चीजें इसके साथ करके उसको देखेंगे, वो हम आपको बताएंगे। ये इंशाल्लाह कॉलेज खोलते हैं तो मैट्रिक्स बैंड वगैरह भी आपको बताएंगे। ठीक है जी, समझ आ गई इस चीज की। ये कैविटी फिर हम डीप कितनी करते हैं सर? कैविटी बेटा डीप जितनी हमें जगह मिल सके उसके अंदर, उस हिसाब से। पल्प के ज्यादा नजदीक हमने नहीं जाना होता, क्योंकि पल्प के पास अगर ज्यादा चले जाएंगे तो वो तो खराब होता है जितनी। और हमने पहले बात की है कि कंजर्वेटिव अप्रोच हमने करनी है, जितना हमारे पास केरीज होगा सिर्फ उसको रिमूव करना है। वो पुराने रूल्स जो है एक्सटेंशन फॉर प्रिवेंशन ये वो, उसको ज्यादा कैविटी को डीप नहीं लेके जाना, ज्यादा ऐसी फजूल में कैविटी बड़ी नहीं करनी। ठीक है जी सर। ये जब दांत ब्लीडिंग स्टार्ट कर देता है तो ये पल्प होता है? नहीं नहीं बेटा, पल्प दांत के अंदर होती है। अगर दांत के अंदर हाँ। से ब्लीडिंग शुरू हो रही हो तो वो पल्प हाँ। होगी। अगर गम्स साइडों से हो रही है तो वो गम्स से आ रही है। गम्स है, सही है सही ठीक है। है। अच्छा जी, अगर वो कहते हैं जी कस्प्स जो है, कस्प आपको पता ही है दांत के जो कोनिकल या दांत का जो उभरा हुआ हिस्सा, उभरे से मुराद जो दांत का वो अक्लूजल सरफेस पे जो हिस्सा है, वो जो आप अगर आप अपने दांतों पे उंगली लगाएं मारें उस पे, तो आपको कुछ वो क्या है प्रोजेक्शन सी दांतों में नजर आती है ना, तो इसको कस्प कहते हैं। वो जो प्रोजेक्शंस होती हैं, वो प्रोजेक्टेड एरियाज जो होते हैं, तो अगर वो फ्रैक्चर हो जाती हैं तो फिर दूसरे मेथड्स रिटेंशन के लिए फिर यूज किए जाते हैं। ठीक है जी। तो इसमें वो कहते हैं जी कि पिट्स एंड ग्रूव्स डेंटिन में आपने बनानी है। पिट्स एंड ग्रूव्स से क्या मुराद, कि ये हमारा सॉरी, ये हमारा अगर दांत है, इसको एक मर्तबा कैसे करते हैं ये सर, ये आज का टॉपिक बहुत मुश्किल है बेटा, ये तो रोजाना ही होते हैं आपके। कौन सा टॉपिक आपके लिए आसान है? प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों के लिए सारी चीजें नई हैं। ओहो, ये फिर वही हो गया। चलें हम इसको कोशिश करते हैं। चलो यार इसको छोड़ते हैं। अच्छा जी, तो अगर हमारे पास वो एक था, वो मुझे कहता जी आप पिक्चर्स बना दिया करें दूसरी वाली। मैंने कहा बहुत अच्छा यार, और तो मुझे कोई काम नहीं है कि लेक्चर्स के अंदर मैं पिक्चर्स बनाने शुरू करूं तुम लोगों के लिए, एनिमेटेड पिक्चर्स। सही कह रहा था ना सर, उस तरह समझ आ जाती है। तो समझ आपको आ जाती है, तो फिर उसमें फिर टाइम कितना मेरा जाया होता है। मुझे ये तो बताएं, मैं अब आपके लिए पिक्चर्स बना सर रहा हूं। हमें भी तो समझ आ जाएगी ना सर। अभी आपके साथ मतलब समझ नहीं आ रही सबको? नहीं अच्छा, नहीं तो, सर, बहुत सर अच्छी आप तरह हवा आ रही है। में, सर आप हवा में बोल रहे हैं और हम हवा में समझ रहे हैं। तो बेटा ये है ही हवा में ना। ऑन एयर का मतलब क्या होता है?
ऑनलाइन क्या चीज है? लाइन का मतलब यही है कि आप हवा में ही है सारे। अच्छा बना दे। हाँ, अब ये आप कोरोना को दुआएं दें। चलें, अभी सर तो ये आप कोरोना सोचें, कोरोना आप कब लोग खत्म हैं होगा जो यार? थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वाले बेचारे हैं या हाउस वाले हैं, उन बेचारों का क्या बनेगा? अच्छा जी, तो कहाँ पे थे? पिन्स जो हैं वो हम यूज करते हैं। ग्रूव वगैरह के बारे में हम बात कर रहे थे कि ग्रूव क्या होती है। और जी ये आ गया, ये अगर हमारे पास खुद है, चलो अब रीडिंग का भी आ गया सिस्टम। चलना भाई। हाँ, अच्छा जी, ये ग्रूव जो होंगी वो कहते हैं जी हमने वो बनानी है या पिट्स बनानी है। पिट क्या होंगी? छोटे छोटे सुराख इस तरह के, आप ये कर लेंगे, या ग्रूव इस किस्म की छोटी छोटी चैनल्स बना लेंगे। ये हमारे ग्रूव्स हो जाएंगे दांत के अंदर। वो किस एरिया में? जहां पे हमारी कस्प वगैरह टूट चुकी है। कस्प से मुराद ये वाला हिस्सा। और फिर यहाँ पर हम इन ग्रूव्स के अंदर या इनके अंदर छोटी छोटी पिट्स जो बनाई हैं, इसके अंदर हमने डेंटिन पिन्स डाल दी हैं पिन होल के थ्रू। ये जो पिन होल हमारे बन गए ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से छोटे छोटे ये पिन्स वगैरह डाल के ना, ये तो उससे बाहर निकल गया, लेकिन वैसे होता ही है कि ये यहाँ पे छोटा सा होल हम क्रिएट करते हैं, इसकी पिन्स होती हैं। और ये एक और चीज भी है ना कि आप लोग सो जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे क्लिनिक में पड़ा हुआ है, मुझे उस वक्त आप फोन करके बताएं, उस वक्त मैं आपको उसकी कोई ना कोई पिक्चर भेज दूँ, उस वक्त कुछ ना कुछ कर लूँ। लेकिन आप लोगों को इधर तो बहुत ही ज्यादा जज्बात आपके होते हैं कि जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और यूं ही लेक्चर खत्म होता है आप सारे भाग जाते हैं। और फिर उसके बाद अगली जुमेरात तक फिर अल्लाह हाफिज। और फिर होता क्या है कि लेक्चर को नहीं देखना होता, उल्टा मुझे ये कहा जा रहा होता है, सर जी आपने वो जो चीज कही थी ये जरा हमें समझ नहीं आई। भाई लेक्चर के अंदर है, पहले आप उसको देख लो, पढ़ लो, फिर मुझे बात करो। तो बेटा मुझे पानी दें। तो अजीबोगरीब चीजें। मैं भाई आप लोग अपना लेक्चर देखो, पढ़ो, फिर उसके बाद आप मुझे कहो कि सर जी ये चीज जो है ये हमें नहीं समझ आई, तो फिर तो बात बनती भी है। ठीक है जी। तो ये पेन्स होके, तो ये इसके अंदर पेन के अंदर हम अगर वो कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, इन पेन्स के अंदर ये वाले जो हैं, ये हम ये वाला ये गुजारी बड़ा हो गया, लेकिन ये होल्स होते हैं, होल्स के अंदर हम ये पेन्स वगैरह डाल देते हैं। ये थ्रेडेड भी हो सकती हैं, सेल्फ थ्रेडेड भी हो सकती हैं, या इनको सीमेंट भी किया जा सकता है। ठीक है जी। सेल्फ थ्रेडेड पिन्स कौन सी होती हैं? जिसका पेच होता है हमारे पास। ठीक है ना जी। सर जी जी सर हमने ये सुराखें क्यों बनाई है दांत में? बेटा यहाँ पे कस्प नहीं है ना, बता तो रहा हूँ कि हमारा अल्टरनेट मेथड जो है, हम अल्टरनेटिव मेथड्स रिटेंशन के लिए किसी फिलिंग मटेरियल को हमने वहां पे रिटेन करना है, तो अब वहां पे कस्प नहीं है। अगर कस्प होती है तो उसके साथ एक दीवार होती है ना, तो बाकी हम कर लेते हैं। अब वो दीवार ही टूटी हुई है, तो वहां पे फिर हम क्या करते हैं, नीचे पहले जिस तरह से पिलर खड़े करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो इसमें हम भी पिलर खड़े कर देते हैं। तो वो जो पिलर्स होते हैं वो पिट्स ग्रूव पहले बना के, उस पिट्स या उसके अंदर हम पिन्स जो है ना, डेंटिन के अंदर, डेंटिन पिन्स कहते हैं, या उनको वो करके उनको हमने पिन्स को उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। और वो जो होती हैं थ्रेडेड होती हैं, सीमेंटेड होती हैं, या सेल्फ थ्रेडेड होती हैं। ठीक है जी। सर दीवार तो है ना, तो आप ये ग्रूव्स किस नहीं में है, बना रहे हैं? दीवार नहीं थी बेटा, दीवार नहीं है, सिर्फ फ्लोर है उसका। ये तो मैंने वैसे आपको एक कैविटी सी बनाई है ना। सर तो ऐसी कैविटी मत बनाए ना सर। तो ये ग्रूव्स आप किस चीज में बना रहे हैं? आपने तो फुल दांत बनाया हुआ है यहाँ पर। बेटा ये देखें, अब आपको समझाना भी है ना कि उधर दांत है कि नहीं है। अब ये देखें, ये हमारे पास ये एक दांत का, सॉरी, फिर इसको फटा पड़ जाता है, इसको मैं बंद करता हूँ, फिर इसको खोलता हूँ। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास जो दांत है ना वो इस तरह का है, ये आधा हिस्सा हमारे पास है दांत का। ठीक है जी। अब इस आधे हिस्से को मैं किधर से आपको दिखाऊं? ये जो अब इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ। ये वाला हिस्सा जो डॉटेड है ना, ये हमारे पास ये वाला, ये दांत का जो पोर्शन है, इसको ये अब आप समझे कि ये वाला हिस्सा हमारे पास है ही नहीं इधर। सर तो तो हमारे इसमें पास तो क्राउन लगता है ना? जी नहीं बेटा, क्राउन लगता तो है, सॉरी, क्राउन लगता तो है, लेकिन हर जगह पे तो क्राउन नहीं लगता ना। ये अमलगम के लिए हम ये भी यूज करते हैं।
बगैर क्राउन के भी हमारा सिस्टम चलता है। ये देखें, अब ये हमारे पास ये यहाँ पे है और ये सॉरी ये इतना हिस्सा दांत का है और फिर इसके बाद ये वाला, ये इतना हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ही नहीं है हमारे पास। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर ये छोटे छोटे यहाँ पर डेंटिन में यहाँ पे एक होल बनाएंगे, एक आध यहाँ पे होल बनाएंगे। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस तरह से छोटे छोटे पिलर्स खड़े कर देंगे। ठीक है, ये एक पिलर ये आ गया हमारे पास, एक पिलर ये आ गया, ये पेन्स हो गई। ये सेल्फ थ्रेडेड भी हो सकती हैं। ठीक है, और भी इनके अंदर बहुत कुछ हो सकता है। सर ठीक है, अब इसके ऊपर अब जब हम फिलिंग करेंगे तो फिलिंग इनके अंदर फंस जाएगी, ये इधर फंसे हुए हैं, फिलिंग इनमें फंस जाएगी और हमारी ये कस्ट बन जाएगी। अब क्लियर हुई बात? बिल्कुल। जी सर मेरा क्वेश्चन है, जी जी ये स्टील मैट्रिक्स बैंड भी तो उस दांत को पूरा सराउंड कर रही थी ना, ठीक है। तो उससे भी तो हो सकता है ये? नहीं, उससे नहीं हो सकता ना, उसने तो देखो हमारे पास ये जो कैविटी बनी हुई है वो ये है, ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स में कोई रिटेंशन का मीन नहीं है, उसको पकड़ने के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। तो रिटेंशन तो हमारी जो आ रही है वो सारी की सारी उसके थ्रू आ रही है ना, जो पिन्स हम लेके आएंगे उसके थ्रू होगी। अब क्लियर हुई बात? यस सर। किसी चीज को रिटेन करने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि जब हम बिल्डिंग बना रहे हैं, जमीन अगर नरम होती है तो हम क्या करते हैं, पहले हम उसमें नीचे पिलर्स डालते हैं, फिर उस पिलर्स के ऊपर हम सारी बिल्डिंग खड़ी करते हैं। तो ये भी वही चीज है। अब क्लियर हुई बात? जैसे आप देखें, पिलर जो डालते हैं तो उसमें पहले वो स्टील के राड्स, जिसको सरिया कहते हैं, वो डाले होते हैं ना उन्होंने, फिर उसके ऊपर मटेरियल जब डालते हैं तो वो उसको पकड़ लेता है। तो ये बिल्कुल सेम वही चीज है, ये इंजीनियरिंग है ये सारी की सारी। ठीक है, यस सर, समझ गया। अच्छा, तो सेल्फ थ्रेडेड वाला वही हमने जो बात की थी कि यहाँ पे इस तरह के वो जिस तरह से पेच होता है ना हमारे पास, तो वहां पे उसके ऊपर ये क्रिस्प, मतलब वो गोल गोल राउंडेड, उसके ऊपर वो थ्रेड्स बने होते हैं, उसको हम सेल्फ थ्रेडेड कहते हैं। ठीक है जी, ये थ्रेडेड जो है आम सादे वो होते हैं। ठीक है, तो सेल्फ थ्रेडेड जो होते हैं उनके लिए हमें सीमेंट नहीं चाहिए होता। थ्रेडेड के लिए हम बाजू का सीमेंट यूज करते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ राउंड राउंड होते हैं। सेल्फ थ्रेडेड जो होता है वो पेज की तरह होता है और थ्रेडेड जो होता है वो सिर्फ गोल गोल उसके ऊपर रिंग बने होते हैं। ठीक है, समझ आई? सेल्फ थ्रेडेड और थ्रेडेड में ये फर्क होता है। अच्छा जी, पिन्स, पिन्स क्या होती हैं? अगर पिन हम दांत के अंदर लगाएंगे तो इसके अंदर कुछ पिन जो होती हैं वो शोल्डर्ड होती हैं। शोल्डर्ड से मुराद ये पिन है हमारे पास, ये इस किस्म की ये पिन है, तो यहाँ पे उसके एक शोल्डर सा बना हुआ होगा यूं करके। ठीक है जी, और ये इसके ऊपर एक छोटा सा एक और सिस्टम होगा, तो इसके थ्रू हम इसको इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं। या इसके अगर यहाँ पे हमारे पास थ्रेड्स हैं इस किस्म के, ठीक है ना, ये थ्रेडेड है, अगर ये सॉरी अगर हम इसको यूं करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा ये। ठीक है, अगर ये थ्रेडेड है और सेल्फ थ्रेडेड है तो हम इसको ऊपर से इसकी अपनी एक की होती है यहाँ पे रख के इसको घुमा के तो उसके अंदर कर सकते हैं। तो शोल्डर्ड वाली का ये होता है कि हमें एक्सटेंट पता होता है कि हमने दांत के अंदर, ये हमारा अगर दांत है ये वाला, तो यहाँ पे हम इसके कितने, यहाँ पे पल्प पड़ी हुई है अगर ये वाली, तो ये हमें पता चल जाता है कि हमने इस पल्प के अंदर नहीं जाना, ज्यादा दूर नहीं जाना, तो ये शोल्डर है, इसके साथ हमें प्री डिटरमिन हो सकता है, पहले से हम देख सकते हैं। सॉरी एक मिनट, ओह इधर ले आए इसको मैं। ये हम अगर इधर से दोबारा इसको लें इस तरह की चीज, तो ये है हमारे पास, और ये हमारा बॉक्स है यहाँ तक। तो हमें थोड़ा सा इतना अंदाजा इसमें हो जाता है कि
हमने ये हमारी कास्प है इसकी, ठीक है, और ये नीचे पल्प है, ये पल्प है, ये कास्प है। तो इस कास्प के हम तकरीबन बराबर ला के यहाँ पे हम पिन के साथ रख देंगे और ये हमें अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे हमने इसका रेडियोग्राफ एक्सरे में हमने देखा होगा कि हम कितना नीचे जा सकते हैं। तो हम उस हिसाब से थोड़ा सा पल्प से दूर ही रह के जहाँ पे ये शोल्डर होगा वहां पे हम इसको रोक देंगे। तो ये शोल्डर्ड जो होती हैं पिन्स, ये हमारे लिए डैमेज नहीं करती, जबकि दूसरी जो होती हैं वो डैमेजिंग इस सेंस में होती हैं कि उसका हमें पता नहीं चलता और हम उसको ज्यादा अंदर